हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चरों में देखा है, हमने फार्माकोलॉजी 3 की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसके अंदर एंटी एस्टमेटिक ड्रग्स का हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अगर जो आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पिछली प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। ये हम आज कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। पहला हमारा होगा कॉन्स्टिपेशन के बारे में, इसके अंदर हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में देखेंगे और दूसरा लेक्चर हमारा होगा वो डायरिया के बारे में होगा। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टिपेशन आखिर होता क्या है। तो कॉन्स्टिपेशन को समझने से पहले आपको ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको समझना होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सिंपली क्या करते हैं, फूड जो हम खाते हैं वो फूड हम माउथ के थ्रू खाते हैं और वो हमारा जाता है स्टमक में। स्टमक से जाने के बाद में वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा उसके बाद वहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो हो जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर इसके बाद क्या होता है, ये एनएस के थ्रू हमारे फूड से जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो हमारा डिसऑर्डर होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर को जो मेनली कहना चाहें तो कह सकते हैं। क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा करने लगती है। मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट हमारे होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब ज़्यादा करने लगते हैं, तभी हमारा कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। तो चलिए आइए देखते हैं, अब कॉन्स्टिपेशन को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम डिफिनीशन की बात करें कॉन्स्टिपेशन को तो क्या कह सकते हैं कि व्हेन कोलोन एंड सीकम। अच्छा, कोलोन एंड सीकम क्या होते हैं, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके 3 पार्ट होते हैं और उन 3 पार्ट के नाम क्या होते हैं, कोलन, सीकम एंड रेक्टम। तो जो हमारे कोलोन और सीकम होते हैं इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन कोलोन एंड सीकम एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर from waste material, then the fecal matter become hard and then the evacuation movement becomes slow and the painful evacuation of hard fecal matter is called constipation। ठीक है, हमने आपको जो बताया है वही सारा है, ये आपको केवल इंग्लिश में बताया गया है कि किस टाइप से है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हम लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा वेस्ट मटेरियल आया है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे कॉलोन और सीकम जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं वो वाटर का इंटेक जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। तो जो वेस्ट बचेगा उसके अंदर वाटर की मात्रा कम हो जाएगी, और जब वाटर की मात्रा वहाँ पे कम हो जाती है तो जो हमारा स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, वो हार्ड हो जाएगा और इस टाइप से एकदम गुथ जाएगा। और जब वो हार्ड हो जाएगा तो उसका जो मूवमेंट होता है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो मूवमेंट होता है, इवैक्यूएशन जो मूवमेंट होता है वो जो है वो स्लो हो जाता है। और जब मूवमेंट स्लो हो जाएगा तब वहाँ पे पेन होता है। तो ये यही बताया गया है कि पेनफुल इवैक्यूएशन ऑफ हार्ड फीकल मैटर कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में यही होता है कि जो उसका मूवमेंट होगा वो हार्ड हो जाएगा और उसके साथ में वो पेन करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अगर जो मोटे मोटे शब्दों में देखें तो कोलोन और सीकम ये 2 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, अब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसका जो है वो हार्ड हो जाता है। जब हार्ड हो जाएगा तो उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, जब मूवमेंट नहीं होगा तो वो पेन करेगा। तो जब हम डायरेक्टली देखने जाएं तो यही हमारा कॉन्स्टिपेशन होता है। अब कॉन्स्टिपेशन की डिफिनीशन तो हमने देख ली, अब आगे देखते हैं आखिर कॉन्स्टिपेशन में हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया गया है कि कोलोनिक मसल कॉन्स्ट्रक्शन आर स्लो एंड स्टूल मूव स्लोली। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी कॉलन्स की मसल होती हैं वो कॉन्स्ट्रक्शन जो उनका होता है वो स्लो हो जाता है और स्टूल का मूवमेंट जो है वो भी स्लो हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन के अंदर। ठीक है, अब अच्छा हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में इतना एब्जॉर्ब हो रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ये क्यों हो रहा है, कि इसकी कॉज क्या है। तो अगर हम कॉज की बात करते हैं कि तो कॉज के अंदर हमारा क्या आता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉज के अंदर क्या है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है। मतलब कि कोई ऐसी ड्रग हमने खा ली, ठीक है, जिसके द्वारा जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वो एब्जॉर्ब होने लगेगा, ठीक है, तो उसमें भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा हमारा आता है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के केस में भी हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फाइबर लेस डाइट, इससे हमने कोई जब हम खाना खाते हैं उसमें जो फाइबर की कमी होगी तब भी जो है ये कॉन्स्टिपेशन होने के चांस रहते हैं। फिर हमारा आगे आता है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर जो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी होने के चांस रहते हैं। डिहाइड्रेशन, अगर जो हम पानी की मात्रा कम कर देंगे खाने के अंदर तब भी जो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई होगा तो भी हो सकता है। ट्रैवलिंग भी
एक मुख्य रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन होने का, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज़ थी जिसके कारण जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो जो हमारे एंटी कॉन्स्टिपेशन की जो ड्रग्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। पहली हमारी होती हैं लग्जेटिव, दूसरी होती हैं परगेटिव। लग्जेटिव हम क्या कहते हैं, एपेरिएंट कह सकते हैं, एंड हमारी परगेटिव क्या होती हैं, वो कैथार्टिक्स होती हैं। तो जो लग्जेटिव होती हैं उनका जो हमारा एक्शन होता है वो माइल्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। और जो परगेटिव हमारी होती हैं वो अगर उनका स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होता है और ये मोर वाटरी जो है स्टूल बना फॉर्म कर देती हैं। मैनी ड्रग्स इन लो डोज, मतलब कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जिनका मतलब कि डोज है वो कम होगा तो वो एज ए लग्जेटिव वर्क करेंगी, लेकिन अगर जो हाई डोज होगा तो वो परगेटिव वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इसकी कॉजेज हो गया और इसके कुछ ड्रग्स हो गए, उनके 2 टाइप हमने देख लिए। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो हमारी एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग। जो हमारी एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग है उनका क्लासिफिकेशन। तो इसकी क्लासिफिकेशन की पहली कैटेगरी हमारी होती है जो कि है बल्क फॉर्मिंग, ठीक है। तो बल्क फॉर्मिंग के अंदर हमारी क्या आता है, डाइटरी फाइबर्स आते हैं जो कि हम खाते हैं, तो जिससे क्या है हमारा कॉन्स्टिपेशन सही हो सकता है। इसके अंदर अगर जो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम ब्रान जो होता है वो खा सकते हैं, मिथाइल सेलुलोज है, एंड हमारी सीलियम जो कि हम उसको प्लांटेगो और ईसबगोल जो हमारे होते हैं, ये हमारे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं डाइटरी फाइबर के। नंबर 2 पे हमारी जो क्लास आती है वो हमारी होती है स्टूल सॉफ्टनर। जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट के रूप में, ठीक है। तो स्टूल सॉफ्टनर के अंदर क्या आता है, डॉक्यूसेट जो कि हमारा इसको डोज बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड पैराफिन होता है, इसकी भी सिरप आती है जिससे हम उसको पी सकते हैं और हमारा स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे हम मैकेनिज्म भी देखेंगे कि किस टाइप से ये वर्क करता है। नंबर 3 पे हमारे आते हैं स्टूमुलेंट परगेटिव, ठीक है। तो स्टूमुलेंट परगेटिव क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ क्लासेस दी गई हैं, उसको चलिए आइए देखते हैं। तो हमारी पहली क्लास होती है डाईफिनाइल मेथेन्स। तो जो डाईफिनाइल मेथेन्स होते हैं उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके होते हैं फिनॉल, फिनॉक्सिलिन होता है, कोडाइल होता है, सोडियम पिकोसल्फेट होता है। फिर हमारी दूसरी क्लास आती है जो कि हमारा है एंथ्राक्विनोन्स, जिसको हम एमोडीन्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा सेना है, कैस्कारा है, कैस्कारा सरगडा होता है, वो भी इसके अंदर ही आता है। नंबर 3 पे हमारा क्लास आती है जो कि है 5-HT4 एगोनिस्ट, और इसके अंदर में आता है प्रूकैलोप्राइड। जो प्रूकैलोप्राइड हमारी ड्रग होती है वो इसके अंदर आती है। नंबर 4 पे हमारा आता है फिक्स्ड ऑयल, इसके अंदर हम कैस्टर ऑयल को यूज़ करते हैं। और नंबर हमारी चौथी क्लास हमारी होती है वो होती है ऑस्मेटिक परगेटिव। इसके अंदर कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, एंड हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फास्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एंड लैक्टिटॉल एंड लैक्टुलोज, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एज ए एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स। तो अब चलिए एक एक कैटेगरी को हम कैसे ये वर्क करती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या था, चलिए वो देख लेते हैं। तो हमारी पहली क्लास होती है बल्क फॉर्मिंग एजेंट, जिसके अंदर हमारे पे आते हैं डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। इट इज़ द फर्स्ट लाइन अप्रोच फॉर कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाइटरी फाइबर्स की उसको देते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लाइन अप्रोच होती है, मतलब कि सबसे पहले हम डाइटरी फाइबर्स उसको देंगे। दीज एजेंट्स एक्ट बाई देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उससे एक्ट करते हैं। इनका कोई केमिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू जो है एक्ट करते हैं। देयर एक्शन इज माइल्ड, इनका एक्शन माइल्ड होता है, एंड यूजुअली सीन 12 to 34 आवर आफ्टर द इंजेक्शन। अच्छा, अगर इनको हम खाएंगे तो ये 12 से 34 घंटे के बाद में अपना एक्शन जो है वो दिखाएंगे। These drugs are not absorbed and do not have any systematic toxicity। ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ये कोई भी ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे और ये कोई भी टाइप की सिस्टमिक टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल आता है जो कि हमारा है ब्रान। तो ब्रान के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है, कैसे काहे से बना हुआ होता है। तो जो हमारा ब्रान एग्जांपल ये है, ये कंसिस्ट ऑफ 40% डाइटरी फाइबर। इसके अंदर 40% डाइटरी फाइबर होता है। इट एब्जॉर्ब वाटर इन द स्टमक, इंटेस्टाइन, स्वेल एंड इंक्रीज द वाटर कंटेंट ऑफ फीसेस एंड सॉफ्टन इट। अच्छा, इसमें क्या होता है,
ये कुछ नहीं करता है। ये जैसे ही हमारी इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में जाएगा, ठीक है, तो जैसे हमने इस टाइप का जो है हम उसका जो पार्टिकल होता है इस टाइप का हुआ, ठीक है, तो जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा अंदर हमारे स्टमक के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो स्वेल हो जाता है। वाटर जो है अंदर आ जाता है तो वो स्वेल हो जाएगा, इस टाइप से स्वेल हो जाएगा। जब स्वेल हो जाएगा तो वाटर का जो कॉन्टेक्ट है वो अंदर ही रहेगा, तो इससे क्या होगा, जो स्टूल के अंदर वाटर की क्वांटिटी जो वो बढ़ जाती है। तो ब्रान इस टाइप से वर्क करता है। यही बताया गया है कि वही वहाँ अंदर जाके स्वेल हो जाता है, और स्वेल होने के बाद जो है वाटर का कंटेंट जो है वो फीसेस में बढ़ जाएगा, और इस टाइप से वो जो है अपने सॉफ्ट कर देगा। अब सेकंड कैटेगरी हमारी आती है स्टूल सॉफ्टनर। जो स्टूल सॉफ्टनर है वो कैसे वर्क करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो हमारी इसकी पहली ड्रग होती है डोकुसेट। तो डोकुसेट कैसे काम करती है, आर एनाइनिक डिटर्जेंट एंड सॉफ्टन स्टूल बाई नेट H2O accumulation इन ल्यूमेन बाई एक्टिंग ऑन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अच्छा, तो जो हमारा डोकुसेट होता है ये क्या करता है, ये जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा होती है, ठीक है, मतलब कि जो हमारी कोई भी इंटेस्टाइन है उसके अंदर का जो ल्यूमन होता है, ठीक है, उसकी जो लाइनिंग होती है वहाँ पे ये वर्क करेगा, ठीक, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और वहाँ पे वाटर को बढ़ा देता है। ये एनाइनिक डिटर्जेंट होता है और इस टाइप से ये क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। इट इमल्सीफाइज कॉलोनिक कंटेंट एंड इंक्रीज वाटर पेनिट्रेशन इन स्टूल। ये इमल्सीफाई कर देता है जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है कॉलोन के अंदर, ठीक है, और इस टाइप से वो वाटर का पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ा देता है स्टूल के अंदर। बाई डिटर्जेंट एक्शन डिसरप्ट द म्यूकोसल बैरियर एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स लाइक लिक्विड पैराफिन्स। ये सिंपली क्या करता है, ये जो म्यूकोसल बैरियर्स जो होते हैं उनको जो एक्शन होता है उनको डिसरप्ट कर देता है, और इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी किस ड्रग की, जो लिक्विड पैराफिन जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है स्टूल सॉफ्टनर से, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हमारा है, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लिक्विड पैराफिन। तो ये विस्कस लिक्विड होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन। ये जो हमारा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन होता है उसका मिक्सचर होता है, और ये सॉफ्टन द स्टूल को सॉफ्ट करता है, रिटार्ड वाटर एब्जॉर्प्शन बाय ल्यूमेन। जो हमारा इंटेस्टाइन का ल्यूमेन होता है वहाँ पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है उसको जो है ये लो कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी 2 क्लासेस हो गई। अब अगली क्लास का हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी आती है स्टिमुलेंट परगेटिव, ठीक है। तो स्टिमुलेंट परगेटिव क्या होते हैं, ये कैसे एक्ट करते चलिए देखते हैं। दे डायरेक्टली इंक्रीज गट मोटिलिटी बाई एक्टिंग ऑन मायोसेंट्रिक फ्लेक्सस न्यूरॉन, ठीक है। जो है हमारा मायोसेंट्रिक फ्लेक्सस न्यूरॉन होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और ये जो गट की मोटिलिटी होती है, ठीक है, जो इसका मूवमेंट होता है वो बढ़ा देते हैं, और एक्यूमुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन गट ल्यूमेन बाई अल्टरिंग एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटिव प्रॉपर्टी ऑफ म्यूकोसा सेल। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये वाटर के जो वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ल्यूमन के अंदर बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं, ये म्यूकोसा सेल जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटिव प्रॉपर्टी, उसको अल्टर करके बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका जो ल्यूमन है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, कैसे एब्जॉर्ब करना है, कैसे सिक्रीट करना है, तो उस प्रॉपर्टी को ये जो अल्टर कर देंगे, और जब वो अल्टर हो जाएगा तो क्या होगा, वो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। इस टाइप से ये वर्क करते हैं। अब अगर जो हम इसको देखने जाएं डीपली, आखिर ये कर कैसे रहा है, तो उसके हम देखेंगे ये इनहिबिट कर देते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो हमारा होता है उसको इनहिबिट करते हैं एट बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में जो हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं उनको जो है ये इनहिबिट कर देते हैं ऑफ वेलस सेल। जो हमारी वेलस नाम की एक सेल होती है, ठीक है, उस पर ये जो हमारे पंप होते हैं वो उस पर अटैच्ड होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को ये इनहिबिट कर देते हैं। दिस इनहिबिट द सोडियम एंड H2O ट्रांसपोर्ट ऑफ टू इंटेस्टाइटियम, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, जब ये इसको इनहिबिट कर देंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो अंदर नहीं जाएगा और वाटर भी अंदर नहीं जाता है, तो वो स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। लेकिन इसके कुछ ADR भी होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या इसकी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि भाई हमने एटीपेज को जो पंप है उसको हमने इनहिबिट कर दिया, तो जो हमारे साल्ट है वो नहीं अंदर जा पाएंगे, तो क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। हाइपोकैलेमिया हो सकता है। हाइपोकैलेमिया क्या होता है कि जो हमारा पोटेशियम होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। प्रोड्यूस कॉलोनिक एटॉमी हो सकती है, ठीक, इससे ये भी चांसेस रहते हैं। अब अगली क्लास ऑफ ड्रग हम बात करते हैं जो कि हमारा है ऑस्मेटिक परगेटिव। तो ऑस्मेटिक परगेटिव के अंदर क्या होता है, दीज आर सोल्यूट
नॉट एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन, ये ऐसे सैल्यूट्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ऑस्मेटिकली रिटेन वाटर, ऑस्मेटिकली ये रिटेन कर सकते हैं, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये वाटर को रिटेन करेंगे और इंक्रीज कर देंगे बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है उसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, इवैक्यूलेट फ्लूइड स्टूल इन 1 to 3 आवर। अच्छा, 1 से 3 आवर के अंदर ये अपना काम करने लगते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, उसको बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद ये जो है अपना एक्शन दिखाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कॉन्स्टिपेशन क्या होता है उसकी डिफिनीशन देख ली, ठीक है। डिफिनीशन के बाद में हमने ये देख लिया, डिफिनीशन के बाद में हमने ये भी देख लिया, फिर हमने देख लिया कि इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं, कॉजेज़ चेक कर ली। फिर हमने डिफरेंट इसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हैं उनके हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके एडीआर भी देख लिया और मैकेनिज्म भी देख लिया है, ठीक है, मैकेनिज्म भी देख लिया है। तो अब इसके अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में, तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे चैनल को वो लोग देखते बहुत लोग हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, ऐसे 92% से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा हमारे चैनल, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आपके पास जो आ जाएगी। तो अगर जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियोस को लाइक भी करिएगा और कमेंट में हमको ये बताइएगा कि अगला लेक्चर किस टॉपिक पे आपको चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।